24 वर्षीय वैदेही किसी छोटी सी बच्ची की तरह अपनी मम्मी स्मृति से रूठते हुए बोली कि तुम देख लेना मम्मी, अगर तुमने मुझे ठंड शुरू होने से पहले अपने हाथ से बुना हुआ स्वेटर बुनकर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं भले ही इस बार की पड़ने वाली ठंड से कपकपा कर मर जाऊँ, लेकिन मैं मार्केट से खरीदा हुआ कोई भी स्वेटर, जैकेट या स्वेटर नहीं पहनूंगी। वैदेही की मम्मी स्मृति ने वैदेही को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे वैदेही कुछ सुनने या समझने को तैयार ही नहीं थी। तो अंत में स्मृति ने खुद ही थककर वैदेही के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और बोली, चलो ठीक है बाबा, तुम जीती और मैं हारी। मैं तुम्हें ठंड शुरू होने से पहले ही एक प्यारी सी स्वेटर बुन दूंगी। अब तो खुश हो ना। इतना सुनते ही वैदेही अपनी मम्मी के गले से लिपट गई और बोली, लव यू मम्मी, यू आर ग्रेट मम्मी। वैदेही की मम्मी स्मृति ने वैदेही को अपने गले से अलग करते हुए कहा, हे भगवान, ये इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल छटाक भर की भी नहीं। पता नहीं ये कब सुधरेंगी। यहाँ तो सब भी ठीक है, लेकिन जब ये ब्याह कर अपने ससुराल जाएंगी तो वहाँ इसका क्या होगा, कैसे रहेंगी। तो फिर वैदेही बोली, मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगी और ना ही आपको या पापा को कहीं छोड़ कर जाऊँगी। वैदेही की मम्मी इस बात पे मुस्कुरा उठी। फिर इसके बाद वैदेही की मम्मी ने वैदेही के लिए स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। उन्हें जैसे ही घर के काम से थोड़ी सी फुर्सत मिलती, वे वैदेही का स्वेटर बुनने के लिए ऊन के गोले को लेकर बैठ जाती। इस तरह उसने कुछ ही दिनों में वैदेही का स्वेटर बुनकर तैयार कर दिया। फिर उसके तीसरे ही दिन वैदेही के पापा जब ऑफिस से लौटे तो अपने हाथ में मिठाई का एक डिब्बा लेकर लौटे और आते ही वे बिना चाय पानी पिए और बिना कपड़े उतारे ही बोले, अरे सुनो वैदेही की मम्मी, जरा यहाँ तो आना। वैदेही की मम्मी ने किचन में से ही कहा, आप बैठिए, मैं अभी आई। लेकिन वैदेही के पापा जैसे आज कुछ ज़्यादा ही खुश थे। वे फिर बोले, अरे भाई, तुम सारा दिन काम धाम छोड़कर पहले यहाँ आ जाओ, तुम्हें कुछ पता भी है। वैदेही की मम्मी ने सोचा आखिर बात क्या है, क्योंकि वैदेही के पापा उसे इस तरह तो कभी नहीं बुलाते। अतः वे किचन से अपने भीगे हाथ और कमर में खुशी साड़ी के साथ ही कमरे में आ गई और बोली, क्या हुआ वैदेही के पापा। अरे भाग्यवान, प्रश्न बाद में पूछना, पहले अपना मुंह मीठा कर ले। अब वैदेही की मम्मी का ध्यान वैदेही के पापा की मिठाई के डब्बे पर पड़ी तो वे बोले, अभी मेरा हाथ साफ नहीं है, मैं इसे अभी धोकर आती हूँ। अरे जाने दो, बस केवल तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मिठाई खिला दूँगा। अरे भाई, कुछ बताएंगे भी आप कि आखिर मुझे मिठाई खिलाने की इतनी उतावली क्यों है। इससे पहले कि वैदेही की मम्मी कुछ और बोल पाती, तभी उसके पापा ने वैदेही की मम्मी के मुंह में एक पूरी मिठाई डाल दी। अरे और बोले, अरे भाई, कुछ जानती भी हो, अपनी वैदेही की शादी तय हो गई। वैदेही की मम्मी चौंकी और बोली, क्या सच? लेकिन कब और कैसे? अरे भाग्यवान, ये भी कोई मजाक करने की बात है। आज ऑफिस जाते समय रास्ते में वे जो अपने शर्मा जी नहीं थे अपने पड़ोस में, उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तभी स्मृति ने पूछा, कौन शर्मा जी? याद करो स्मृति, जहाँ हम लोग अपना यहाँ मकान बनने से पहले किराए पे नहीं रहा करते थे, उसी के बगल में एक शर्मा जी और उनका परिवार रहा करता था। उन्हीं के लड़के से, जानती हो, उनके इकलौते बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई है। अच्छा, वो जो छोटा सा प्रदीप था ना। हाँ,
लेकिन वो लोग ज़्यादा दान दहेज तो नहीं मांगेंगे ना वैदेही के पापा। अरे नहीं भाई, उन्होंने कहा कि ले देख के भगवान ने उन्हें एक ही बेटा दिया है, इसलिए उन्हें दान दहेज नहीं बल्कि एक बेटी सी सुंदर बहू चाहिए। फिर चाय पीते पीते उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए अपनी वैदेही कैसी है। तो मैंने कहा अब वो काफ़ी बड़ी हो गई है और अब उसी के रिश्ते के लिए लड़का देखने की सोच रहा हूँ। अरे भाई, मुझे बहू की तलाश है और तुम्हें दामाद की। हालांकि मैंने बचपन में वैदेही को देखा था, जब वहाँ छोटी सी थी तब बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। अब तो काफ़ी बड़ी हो गई होंगी। हाँ शर्मा जी, अच्छा उसकी कोई फ़ोटो हो तो दिखाना किसी दिन। अभी तो आप ऑफिस जा रहे हैं, मैं ठीक तीसरी गली में किराए पर हूँ। और हाँ, यहीं बगल में मैं ज़मीन भी ले लिया है, वहीं गया था। परसों से काम भी लगाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मेरी बहू पहली बार अपने ससुराल आए खुद के बने मकान में आए। अब तो अक्सर हमारी मुलाकात होती ही रहेंगी। मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए। तभी मैंने झट वैदेही की फ़ोटो ने दिखा दी। दरअसल आज बिना तुम्हें और वैदेही को बताए ही मैं वैदेही की एक फ़ोटो अपने साथ ले गया था। दरअसल मैं ये सोच रहा कि ही घर से निकला था कि मैं ऑफिस के छूटने के बाद कुछ लोगों से अपनी वैदेही की शादी की चर्चा करूँगा। फिर वैदेही अब बड़ी भी तो हो गई है, अतः उन्हें वैदेही की फ़ोटो देखते ही मुझसे कहा, अरे वैदेही इतनी बड़ी हो गई, बिल्कुल ये तो बचपन से भी कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई। इसी के साथ मुझे वे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए, मिठाई खिलाई और वहीं मेरे सामने ही उन्होंने अपने लड़के प्रदीप से कहा कि देखो प्रदीप, तुमने और तुम्हारी मम्मी ने वैदेही को बचपन में तो देखा ही है, लो ये उसकी फ़ोटो भी है, तुम भी देख लो और अपनी मम्मी को भी दिखा लो। थोड़ी देर बाद प्रदीप फ़ोटो लेकर लौटा और प्रदीप के पापा बोले, प्रदीप अपनी मम्मी को भी यहीं बुला लो, मैं कुछ बातें क्लियर कर लूँ। ठीक है पापा। फिर कुछ देर बाद प्रदीप अपनी मम्मी के साथ वापस लौटा और बगल के खाली सोफे पे अपनी मम्मी के साथ बैठ गया। तब शर्मा जी बोली, देखो बेटा प्रदीप, शादी तुम्हें करनी है और लड़की के साथ जीवन तुम्हें बिताना है, इसलिए मैं पहले तुम्हीं से यहाँ पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो तो बता दो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। प्रदीप थोड़ी देर बाद बोला, नहीं पापा, मैं किसी और लड़की से प्यार नहीं करता। मैं जब भी शादी करूँगा आप और मम्मी जहाँ चाहेंगे वहीं करूँगा। तुमने और तुम्हारी मम्मी ने फ़ोटो देख ली, लड़की पसंद है ना तुम दोनों को? हाँ जी, आप बात पक्की करिए, मैं अंदर से आप लोगों के लिए मिठाई लाती हूँ। फिर मिठाई आते ही हम दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया और लगे हाथ वो लोग नवंबर में शादी करने के लिए तैयार भी हो गए। इसी खुशी में वैदेही के पापा ने वैदेही की मम्मी स्मृति को अपनी गोद में उठा लिया तो मम्मी पापा से शर्माते हुए बोली, अरे मुझे नीचे उतारिए, मेरी नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल करिए। फिर अगर वैदेही ने हमें इस तरह देख लिया तो वहाँ हमारे बारे में क्या सोचेंगी। इतना सुनते ही वैदेही के पापा ने उसकी मम्मी को अपनी गोद से नीचे उतार दिया और मम्मी जैसे ही पापा से थोड़ी दूर हुई तो उन्हें ऐसे चिढ़ाया कि जैसे कह रही हो कि आप भी अब भी बुद्धू के बुद्धू ही है। पापा हंस पड़े। बगल के कमरे में खड़ी वैदेही ने अपनी मम्मी और पापा के बीच हुई सारी बातें सुन ली। सुनने के बाद वैदेही की आंखें भीग गई और वो सोचने लगी कि ये अब अपने मम्मी पापा के इस घर में 1 महीने की मेहमान और है। फिर शादी के बाद अपने मम्मी पापा की लाडली वैदेही किसी और के घर की वैदेही बन के रह जाएंगी। वैदेही भारी मन से
अलमारी के पास पहुंची और उसने मम्मी का बुना हुआ स्वेटर अलमारी से निकालकर अपने सीने से लगा लिया और बोली, मम्मी तुम्हारे हाथों से बुनी हुई ये ठंड की स्वेटर मेरे लिए कोई आम सी स्वेटर नहीं, बल्कि ये तुम हो जो इस स्वेटर के रूप में हमेशा तुम अपनी इस वैदेही के साथ